गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ दैनिक वचन बचना और बचाना में हम आपको स्वागत करते हैं। आज बुधवार 30 मार्च 2022। आज का विषय है आशा और बहाली। वचन दिया गया है यिर्मयाह का पुस्तक 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारे आशा पूरी करूंगा। वचन पढ़ाई सुना पे खुदावन आशीष करें। हम देख रहे हैं कि आज का वचन हमसे क्या कहता है। आज का वचन हमें आशा देता है कि हम खुदावन के ऊपर आशा करें और वो हमें बनाने वाला, हम जो टूट फूट जाते हैं वो हमें बनाता है। क्योंकि हम बहुत सारे समय पे देखते हैं, हम जब आराधना प्रशंसा करते हैं तब हम यही सुनते हैं कि हमें आराधना प्रशंसा इस प्रकार का करना है कि हृदय टूटना चाहिए, जहाँ की वचन कहता है टूटा और फूटा हृदय पे खुदावन आके वास करता है। सो खुदावन आप सभी को आशीष करे। हम देखते हैं खुदा कहता है कि हमारे लिए जो भी वो सोचता है बेहतर सोचता है। आपको क्या लगता है, एक माता या पिता अपने बच्चे के बारे में खराब सोच सकता है? नहीं सोच सकता। हाँ, कभी कभार हमें हमारे बुरे कामों के लिए वो हमें मारते हैं, पर हमें अच्छे होने के लिए मारता है। सो इसीलिए हम ये देखते हैं कि वचन हमसे यही कहता है कि खुदा हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए। इसीलिए वो जो भी सोचता है हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए सोचता है, ताकि हम उसमें खुदावन की आशीष, खुदावन की महिमा करें, खुदावन को उनके नाम से और खुदावन को पुकारें। और खुदावन क्या कहता है? खुदावन कहता है कि वो जानता है हमारे लिए जो भी प्लान वो करता है, वो जानता है उसको, और उसी के साथ साथ उसमें बेहतर होने के लिए भी वो सोचता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कुछ काम करते हैं कि वो अच्छा होना चाहिए, उससे उन्नति आना चाहिए बोल के हम देखते हैं, पर खुदावन क्या कहता है? खुदावन हमसे कहता है कि मैं जो भी तुम्हारे लिए करूँगा वो तुम्हारा उन्नति के साथ साथ वो तुमको चोट नहीं देगा। बोलता है कि खुदावन हमारे लिए जो भी करता है हमें चोट नहीं देता है। वो कभी भी हमें शैतान हमको टच ना करे बोल के वो शैतान को भी डांटने वाला खुदावन है। हम देखते हैं जोब का जीवन में जिस तरीका से जोब को परीक्षा आया था, उस समय भी खुदावन ने कहा मेरे दास को, मेरे लड़के, मेरे बच्चे को तू नहीं छोड़ के उसका परीक्षा लेगा। सो इसी तरीका से हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे समय पे परीक्षा में पढ़ते हैं, पर वो हमें परीक्षा इसीलिए देता है कि वहाँ से हम टूट के बिखर ना जाए, लेकिन वहाँ से हम मजबूत हो जाएं, हम फिर से मजबूत होके खुदावन की महिमा को आगे बढ़ाए बोल के हमसे वो ये कहता है। उसी तरीका से खुदावन हमें, हम जो भी करें, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? हम जब भी कुछ भी करते हैं तो खुदावन को सब कुछ समर्पण करना चाहिए, ना कि पहला नंबर हमें। खुदावन में कभी भी नहीं कहूँगा कि खुदावन को आप पहला नंबर दीजिए, नहीं, आप खुदावन को पहला नंबर नहीं ना दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम देते भी नहीं हैं, हम दूसरे नंबर ही देते हैं। और खुदावन को मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी खुदावन को नंबर नहीं दूंगा कि खुदावन आप एक नंबर खुदा है, नहीं। मैं वो नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उसके ज्ञान के आगे कुछ नहीं हूँ, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उसको मैं नंबर देने वाला कौन हूँ? वो चाहे मैं उसे 1 नंबर दूँ या 10 नंबर दूँ, वो उससे ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि वो हमारा जीवन का मालिक है। सो हमारा जीवन उसका है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें चलाया, जिसने हमें हमारे नथनों पे जीवन का श्वास जिसने फूका, हम उसे नंबर दे दें कि खुदा आप मेरे पहले नंबर हो, आप मेरे दूसरे नंबर हो? नहीं, हम वो नहीं कह सकते। हम ये नहीं, इसीलिए नहीं कह सकते कि खुदावन वो हमारा सब कुछ है। चाहे आप 1 नंबर दें या 2 नंबर दें, खुदावन आपका सब कुछ है। खुदावन आपको चलाएगा, खुदावन आपको चलाने वाला, खुदावन आपके परिवार को चलाने वाला, खुदावन आपकी केस कितने, आपके सिर पे केस कितने, वो सभी जानता है, वो काउंट करके रखता है। ऐसा खुदावन है, क्या आप उसको नंबर देना चाहते हैं? हम कौन से मिट्टी से बने हुए हैं जो उसको हम नंबर देने जा रहे हैं? जो हमारा सृजनहार है, जो हमें बनाता है, जो हमें चलाता है, सो हम उसे नंबर नहीं दे सकते। हम उसे अपने
तरीका से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वही हमें चलाने वाला है। सो खुदावन आप सभी को आशीष करेगा। और उतना ही नहीं, खुदावन और भी ये कहता है कि हमारे जो सोच है, अच्छा सोच के साथ साथ हमारे आने वाला कल भी वो अच्छा बनाता है। हम बहुत सारे, हम जितने भी युवा लोग हैं, हम छोटे से हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद माँ बाप का एक आशा होता है कि हम बड़े अपने पैर पे चलने लगे और हमारा दांत निकले और हम वो दांत से खुद खाना को चबा के खाएं बोल के वो हमारा माता पिता है वो सोचते हैं। उसी के साथ साथ जब हम बड़े हो जाते हैं, हम स्कूल जाएंगे बोल के हमारा प्लान होता है। उसके साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेशन के साथ साथ, हमारा सोच का साथ साथ हमारा माता पिता का सोच भी उसमें जुड़ जाता है और उससे हम और ज़्यादा आशा करने रखते हैं। सो हमारा आशा यही होता है कि हम स्कूल पढ़ें। स्कूल पढ़ने के बाद हम हमारा आशा और भी कॉलेज के लिए होता है। कॉलेज पढ़ के हम जब कॉलेज ख़त्म करते हैं, नौकरी के लिए होता है। जब हमें नौकरी मिल जाता है तब हम शादी के लिए सोचते हैं। शादी होने के बाद हम बाल बच्चे में मगन हो जाते हैं, पर वो खुदावन को हम फिर समय देने बंद हो जाता है। उसी तरीक़ा से क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि खाते रहें, हमारे ही जीवन को हम बढ़ाते रहें और ऐसे ही पैदा होते रहें, पैदा करते रहें, पैदा होते रहें, पैदा करते रहें, मरते रहें? क्या खुदावन हमें इसीलिए चुना है? नहीं, खुदावन का मकसद हमारे जीवन में कुछ और ही था। सो उसे हमें लेके चलना है। खुदावन हमसे कुछ चाहता है, हमें उसे करना है। खुदावन हमसे कुछ मांगता है। खुदावन हमारा हृदय, हमारा शरीर, वो हमारा आत्मा जो हम नर्क के आग कुंड में जो जलाने वाले थे, अब हम नहीं जलाएंगे, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा है, वो हमें चलाता है। सो खुदावन आपको भी चलाना चाहता है। खुदावन आप सभी को चलाए, आपका परिवार चलाए। आपका जो कल है वो किसी और के हाथ में नहीं है, आपका कल खुदावन के हाथ में है। सो आप खुदावन को याद करें, खुदावन आपको चलाएगा, खुदावन आपका कल को अच्छा बनाएगा। सो खुदावन आपके परिवार का कल को भी अच्छा बनाए, आपका कल को अच्छा बनाए, आपका दिन अच्छा जाए। सभी को धन्यवाद।